हेलो एवरीवन, मैं रीवा भुंगला स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर है दैट इज मिस विदिशा जोशी। तो मैं अगर विदिशा मैम की बात करूँ तो बेसिकली ये एक बुटीक ओनर है ऑफ विदिशा क्रिएशंस। अगर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जाए तो शी हैज डन पीएचडी इन केमिस्ट्री। स्टिल शी डिसाइडेड टू गो इन द फैशन फील्ड। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा मैम कि आपने कैसे डिसाइड करा कि एक एजुकेशन लाइन से बिल्कुल ही अलग हटके एक फैशन फील्ड में जाने का। एक्चुअली रीवा, द थिंग इज दैट कि व्हेन आई एम इन स्कूल, तो मैं हमेशा से यही चीज देखती थी कि जो लेडीज और जो बच्चे हैं वो सब रेडीमेड जो कॉमन जो स्टफ होते हैं वही वो वेयर करते हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि कुछ तो अपन को अलग करना चाहिए कि अपने बनाए हुए डिजाइन्स कोई कैरी करे। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे फैशन फील्ड में जाना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग से ही इस फील्ड में इंटरेस्ट था। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में ये चीज आई कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा क्रिएटिव डिजाइन क्रिएट करना चाहिए कि जो सब लोगों के लिए बहुत इजी टू कैरी हो। उस टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे मेरा जो बिजनेस है विदिशा क्रिएशन उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। ओके, सो ये आपकी जर्नी स्कूल से ही स्टार्ट हो गई थी। तो आपने बेसिकली कब स्टार्ट हाँ, किया? मैंने जब ये NIFT ज्वाइन करा तो 2013 में मैंने इसको ज्वाइन करा था। और 3 इयर्स का ये कोर्स था। फिर व्हेन आई वाज 17 years old, तब मैंने मेरा स्टार्टअप कर लिया था। एट वेरी लिटिल एज। यस। दैट्स ग्रेट। सो लाइक आपने काफी छोटी एज में स्टार्ट करा तो काफी प्रॉब्लम्स भी आई होगी बिकॉज बिजनेस लाइक सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब बिजनेस एक्चुअल रियलिटी में आता है तो काफी अलग चीज होती है। हाँ, मतलब इश्यूज इतने ज्यादा थे कि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैनेज कैसे करूं, कैसे कहाँ से स्टार्ट करूं। बट फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा था। तो जब कभी अप एंड डाउन्स आए तो वो हमेशा एक पिलर की तरह मेरे साथ खड़े रहे थे। स्टार्टिंग में जो इश्यूज थे वो सबसे ज्यादा मेजर जो इशू था वो था लेबर का। जो लेबर इशू, और ये जो मेरा जो बिजनेस है, जो ये मैन्युफैक्चरिंग कस्टमाइज वर्क का, वो सारा डिपेंड है लेबर पर। विदाउट लेबर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो जो सबसे ज्यादा मेजर जो इशू था वो लेबर का था। सेकंड, मैं इसको मैनेज कैसे करूँ, क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा मेच्योरिटी लेवल नहीं था कि मैं इसको मैनेज कैसे करूँ, कैसे मैं क्लाइंट से डील करूँ। स्टार्टिंग में कभी कभी खुद पे ऐसा अजीब सा लगता था कि यार मैंने गलत फील्ड तो चूज नहीं कर ली। कभी कभी क्लाइंट सुना भी जाते थे। तो डे बाय डे मैंने खुद को इस लेवल पे इम्प्रूव करा है कि हाँ, कि अब जाके कि हाँ, मैंने मेरे साथ अच्छा करा है। एक सेल्फ डाउट हो गया होगा आपको उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम ये था कि अब बैक नहीं हो सकती, बैक हूँ तो फैमिली का डर कि फिर वो मुझे कुछ बोलेंगे, क्योंकि मैंने वो एजुकेशन वाली फील्ड को छोड़ के मैंने ये वाली फील्ड ज्वाइन करी थी, इसलिए। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल जो आज का यूथ है अगर वो फैशन फील्ड में आना हाँ, चाह रहा है तो आपके अकॉर्डिंग इसका क्या स्कोप है और उसको क्या प्रोसीजर यूज करना चाहिए इस फील्ड में एंटर करने के लिए? प्रोसीजर तो मैं ये एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर कोई इस बिजनेस फील्ड में एज अ बुटीक ओनर या एज अ फैशन डिजाइनर अगर वो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहता है, तो पहली चीज उसको पेशेंस बहुत रखने पड़ेंगे। सेकंड चीज, सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, जो कि सॉरी टू से लेडीज में नहीं होता है। लेडीज वर्क में अपन कितना ही बेस्ट कर लें बट वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं। थर्ड चीज, अगर कोई करना चाहता है तो कस्टमर अपन से क्या डिमांड कर रहा है, और अपन को उसको कैसे उसके डिमांड पर अपन को उसको पॉजिटिवली वो चीज क्रिएट करके देनी है। तो वो ये जो तीन चार जो बेसिक चीजें हैं, ये अगर अभी के टाइम पे कोई स्टार्टअप करना चाहे, अगर वो ये करता है तो उसको कभी कोई इशू नहीं आने वाला। और कितना जरूरी है कि लाइक एक स्टूडेंट जो है वो इंटर्नशिप करे किसी बड़े ओनर के अंडर एंड देन फिर स्टार्ट करे या फिर वो डायरेक्ट भी चालू करे तो वो कर सकता है? अगर आप किसी बड़े ऑनर के में इंटर्नशिप करते हो तो वो कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा।
वो आपको वो बारीकियां नहीं सिखाएगा जो एक बोलते हैं ना कि जब इंसान खुद करता है तभी वो सीखता है। तो वो सेम चीज है, अगर आप स्टार्टअप करते हो तो आपकी गलतियों से आप सीखोगे, उस टाइम आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपने कोई गलती करी है। उस टाइम खुद को ही अपन को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो ज्यादा अपने लिए बेनिफिट वाली चीज है। सेल्फ एनालाइजेशन ज्यादा बेटर है कि अगर खुद ही आप स्टार्ट करो तो। यस। यस। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। एंड हाँ गाइस, अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो इनकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप जा सकते हैं, इनके डिजाइन काफी अच्छे हैं। इनका सोशल मीडिया पेज भी मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, जो आप चेक कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।